ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कितना सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, ये ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार सबसे अमूल्य परिवार है। इस परिवार के अंदर सबसे विशेषता यही है, प्रभु पालना की, प्रभु परिवेश की, प्रभु की द्वारा ही परवरिश हो रहा है। तो प्रभु परमात्मा की द्वारा परिवेश होने वाला, पालना लेने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, हम सभी को नाज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम सभी कोटों में से कोई में से कोई चुनी चुनी हुई आत्माएं, बाबा ने कितनी कोने कोने से कितनी आत्माओं को चुन करके अपना बनाया। तो ये नाज और नशा हो तो स्थिति हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगी। तो जितना हम प्रभु परमात्मा की द्वारा प्राप्त हुई ईश्वरीय खजानों को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं या मनन करते हैं, उतना प्रसन्नचित्त की अनुभूति होती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है प्रसन्नता। जहां प्रसन्नता है वहां भरपूरता है। प्रसन्नता के द्वारा ही बाबा भी कई बार ये महावाक्य उच्चारण करते हैं, तुम्हारी चेहरे में ही प्रसन्नता ऐसी हो जो चलते फिरते म्यूजियम जैसे काम करे। अर्थात चेहरे में मुस्कुराहट ऐसे हो, प्रसन्न चेहरा हो, कोई दुखी, अशांत, दिल शिकस्त, निराश ऐसे आत्मा भी जब सामने आवे, उनकी दुख भूल जाना चाहिए, उनकी दर्द भूल जाना चाहिए। जो यादगार के रूप में जड़ मूर्ति को भी हम सब देखते हैं मंदिरों में, मंदिर के अंदर में भी लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, इन देवी देवताओं के पास भगत जब जाते हैं, हम सबको भी भक्ति का अनुभव है ही है। पहले कैसे भक्ति करते थे, तो चित्र को देखते हुए, जड़ मूर्ति को देखते हुए प्रसन्न हो जाते थे, कुछ क्षण के लिए सुख शांति की अनुभव करते थे। आखिर वो जड़ चित्र के द्वारा जब इतनी अनुभव हो सकता है, तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान दे करके डायरेक्ट प्रभु पालना की द्वारा हम बच्चों को क्या से क्या बना रहा है। साधारण इंसान, साधारण मानव से, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसे ऊंच देव पद को प्राप्त करा रहा है। तो हम सभी ही देवी देवता बनने वाले हैं। तो देवी देवता जब खुद बनने वाले हैं, हम बच्चों के अंदर कितनी वो प्रसन्नता की स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि देवताओं की जड़ मूर्ति में भी आप सभी क्या देखते हैं, चेहरा भी हर्षित रहती है ना, देवताओं की चेहरा भी हर्षित रहती है। किसी की चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, निराश ऐसा चेहरा दिखाई देती है कि जड़ मूर्ति से? जड़ मूर्ति में भी प्रसन्नता दिखाई देती है। वही बाबा कहते हैं, तुमको जब प्रैक्टिकली देवी देवता बनना है, तो तुम्हारी भी प्रैक्टिकली अवस्था, स्थिति और चार्ट कैसा होना चाहिए? प्रसन्न सदा रहे। एक होता है प्रसन्न कभी कभी रहना, परिस्थिति के अनुसार अच्छा क्लास मिल गया, अच्छी सिचुएशन है, वायुमंडल अच्छा है, संबंध अच्छा है, कोई ना कोई खुशी की खबर मिल गई, उससे प्रसन्न हो जाना। एक है प्रसन्न होना, थोड़े समय के लिए प्रसन्न होना। दूसरा है सदा काल के लिए प्रसन्न होना।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा की इस सीजन में भी महावाक्य चल रहा है, अभी तक चली जो वाणी में भी बाबा ने अटेंशन भी दिलाया है कि बच्चे कभी कभी शब्द बाप को पसंद नहीं आता है, सदा शब्द याद रखो। तो आज हम सभी यह अपने आप से सवाल करें, क्या हम सभी सदा प्रसन्न रहते हैं या कभी कभी प्रसन्न रहने वाले हैं? जो सदा प्रसन्न रहने वाले हैं हाथ उठाएं। जो सदा प्रसन्न रहने वाले हाथ उठाएं। वाह, सारा क्लास ही हाथ उठाया, मुबारक हो। वैसे सदा प्रसन्न रहने के लिए आप सबने हाथ उठाया माना जरूर अनुभवी होंगे। सदा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? कुछ ना कुछ चिंतन चल रही होगी, तभी तो प्रसन्न रहते हैं। तो आजकल दुनिया के अंदर में भी देखा जाता है, प्रसन्न रहने के लिए कितना वो खर्चा करते हैं। सदा खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए खर्चा करके भी प्रसन्न रहने के लिए कोशिश करते हैं। लाफिंग सेंटर, लाफिंग क्लब आदि रहता है ना, लेकिन वहां कितना खर्चा करके जाके खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बिना खर्चा कुछ करना नहीं पड़ा, बिना खर्चा और बिना मेहनत से ही हम बच्चों को सदा संतुष्ट रहने के लिए हम बच्चों को जो अनमोल खजाना दे रहा है, इन खजानों के आधार से ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता भी है। प्रसन्न वही रह सकता है जहां संतुष्टता है। जहां संतुष्टता वहां प्रसन्नता, वहां भरपूरता। इसलिए संतुष्ट रहने के लिए हमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़े। बाबा अपने आप ही खजाना दे रहा है। इन खजानों को, इन शक्तियों को, इन गुणों को, ज्ञान के अनमोल रत्नों को जितना हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उतना खुशी की पारा, ईश्वरीय नशा, अखूट खजानों की अनुभूति होती है। तो ईश्वरीय अनुभूति कुछ कमी होने के कारण कभी कभी कई आत्माओं की मन में ये संकल्प चलता रहता है, संतुष्ट जितना या प्रसन्न जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पाता है। एक होता है स्वयं से संतुष्ट या प्रसन्न रहना, स्वयं से प्रसन्न रहना। दूसरा है दूसरों से भी प्रसन्न रहना। तीसरा है सेवा से भी प्रसन्न रहना। प्रसन्नता की 3 स्टेजेस बताया। स्वयं से संतुष्ट हम कहां तक रह पाते हैं, स्वयं से प्रसन्न कहां तक रह पाते हैं। स्वयं से प्रसन्न रहने के साथ साथ साथियों से या संपर्क में आने वालों से भी प्रसन्न कहां तक रह पाते हैं। तीसरा है सेवा से कितना हम प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्नता एक बहुत बड़ी अनमोल खजाना कहो, अखूट संपत्ति कहो। इसको जब तक हम अपनी जीवन के अंदर श्रृंगार के रूप में धारण नहीं करते हैं, चेहरे में प्रसन्नता ना आए, तो बाबा की प्रत्यक्षता भी नहीं हो सकती है। सारी विश्व के अंदर जितनी भी हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी, भाई बहने बढ़ते जा रहे हैं, सभी के लिए बाबा का ये इशारा है। चेहरा है खुशनुमा होना चाहिए, चेहरे में ही प्रसन्नता दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम सब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति करने वाले, परमात्मा की पालना का, परमात्मा की शक्तियों का, परमात्मा की गुणों का, परमात्मा की ज्ञान की खजानों का ये अनुभव में मगन रहने वाले। जहां इतना डायरेक्ट परमात्मा की पालना, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की गुणों की अनुभूति हो रहा है, वहां असंतुष्ट होना, अप्रसन्न होने की सवाल ही नहीं उठता है।
इसलिए प्रसन्नता की पहली निशानी है परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति। जो सदा प्रसन्न रहता है माना परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति में खोया रहता है। परमात्मा मिलन की अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति अलग, परमात्मा मिलन की अनुभूति, प्रभु मिलन की अनुभूति, जिसको दूसरे शब्दों में योग भी कहा जा सकता है। योग का रस का अनुभव करना या परमात्मा पालना का, परमात्मा की शिक्षाओं का, परमात्मा का दिया हुआ परवरिश का अनुभव करना, तो ऑटोमेटिकली सदा वो प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न, कभी कभी प्रसन्न रहने के लिए भी कई भाई बहनों की संकल्प चलता है। हम स्वयं से तो स्वयं प्रसन्न रहने की कोशिश तो करते हैं, बहुत प्रयास तो करते हैं। 3 मिनट साइलेंट। तो कई पुरुषार्थी भाई बहनों की ये संकल्प चलता है कि हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहने की पुरुषार्थ तो करते हैं, स्वयं से स्वयं प्रसन्न रहने की पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त रहने के लिए जो तरीका को अपनानी चाहिए, जो विधि को अपनानी चाहिए, वो ना जाने उस समय क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है। कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई सिचुएशन, वायुमंडल ऐसे हो जाता है, सदा खुद प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। जो खुद स्वयं से प्रसन्न रहना चाहिए, स्वयं से स्वयं प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। सदा क्यों, क्या, कैसे की सवालों में चले जाते हैं। तो क्यों, क्या, कैसे, वैसे अलग अलग प्रकार की सवाल जहां उत्पन्न होता है, क्वेश्चन में चले जाएंगे, प्रश्नों में चले जाएंगे। जो प्रश्नों में जाएंगे वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता है। तो स्वयं से स्वयं क्यों नहीं प्रसन्न रह पाते हैं, उनकी कुछ कारण हम सब विचार करेंगे। एक तो क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, इन सवालों में रहने के कारण उसका सही पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में चिंतन बुद्धि में ख्याल तक नहीं आता है। तो प्रश्नों में रहने के कारण प्रसन्न चित्त नहीं रहते हैं। दूसरा कारण यह है, तो बाबा ने जो पहला पाठ पक्का कराया, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये आत्मा का पाठ में भी जितना गहरा अनुभव होना चाहिए, जितना अशरीरीपन का गहन अनुभव के साथ शक्तियों की अनुभव, गुणों की अनुभव होनी चाहिए, उस अनुभव में कमी हो जाती है। क्योंकि आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। आत्मा की स्वरूप का अनुभव करने से ही आत्मा की निज गुण ही सदा प्रसन्न रहना। तो आत्मा का पाठ का जो अनुभव है, जिसकी अनुभूति जो करनी चाहिए, निरंतर अभ्यास की कमी के कारण ये कच्ची अवस्था रह जाती है। शुरू से लेकर के दादियों की 14 साल तपस्या में भी जो हम सभी को प्रेरणाएं मिलती रहती है, बाबा ने कैसे साकार में अशरीरीपन का अनुभव कराया था, हम बच्चों को भी अनुभव अभी तक भी करा ही रही हैं। तो अशरीरीपन की स्थिति की पहला पाठ का ही अभ्यास की कमी के कारण सदा प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तीसरा, बाबा की बताई हुई पॉइंट, अर्थात बाबा ने जो कहा है, बच्चे तुम कोटों में कोई में से कोई विशेष आत्मा हो, तो अपने को उस विशेष आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, उसकी महत्व को नहीं समझते हैं। कोटों में कोई में से कोई विशेष आत्मा हो, तो विशेषता कुछ तो जरूर है, तभी तो बाबा ने चुना है। बाबा का हम बच्चे बने हैं, तो बाबा ने जरूर कोई विशेषता को देखते हुए ही चुना है।
तो उस विशेषता को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने को साधारण समझ जा रहे हैं, साधारण चिंतन में रह जाते हैं। इसलिए जो नशा होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो प्रसन्न स्थिति होनी चाहिए, नहीं रह पाती है। तीसरी पूरी चौथी बातें, प्रभु पालना की साथ साथ प्रभु प्यार की अनुभूति जो होनी चाहिए, ईश्वरीय अनुभूति की कमी है। ईश्वरीय अनुभूति जो इतनी 76 साल होने जा रहा है बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिल रहा है, इस अनुभव में भी, सभी अनुभव करने में भी सब नंबरवार है। इसलिए नंबर 1 कैसे बने अनुभव करने में, इस ईश्वरीय अनुभव में कुछ ऊपर नीचे स्थिति होती है, तभी प्रसन्नता की स्थिति नहीं बनी पाती है। 5वां पॉइंट आता है, किसी ना किसी की हम कमी कमजोरी जब देखते हैं, कमियां देखते हैं, ज्ञान मार्ग में सभी एक सूक्ष्म रूप में जो रेस चल रहा है, इस रेस के अंदर हम सभी शामिल जरूर हैं। एक दूसरे की गुणों को देखने के साथ साथ किसी का अवगुण भी देखते हैं। किसी की गुण को देखने से कईयों को ईर्ष्या पैदा हो जाता है, किसी के अवगुण को देखने से नफरत पैदा होता है, कभी कभी कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो अवगुण देखना या गुण देख करके ईर्ष्या में आना, अवगुण देख करके अगर उसकी प्रभाव में आ गए, उसके लिए घृणा भाव पैदा किया, उसके लिए दूरी का अनुभव किया, अवगुण दृष्टिकोण से देखा और गुणों को देख करके ईर्ष्या पैदा हुआ, हम तो ऐसे नहीं बने, वो कैसे बन गया, उसको देख करके उस जैसे बनने के लिए कोशिश ना करके वो क्यों बन गया सोच करके ईर्ष्या किया। साथ ही साथ दिल शिकस्त की बीमारी अगर है, दिल छोटा करने की बीमारी है, मूड ऑफ बार बार होता रहता है, मूड खराब हो जाता है। अगर बहनों ने ठीक से पूछा नहीं, बहुत मेहनत करके बहुत सेवा करके आए, लेकिन किसी ने अगर पूछा नहीं, ओम शांति नहीं किया, छोटी छोटी बातों में अगर फीलिंग आ गई, वो फीलिंग की बीमारी से भी मन में नाराजी हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। उसके साथ साथ और कारण है, सदा सोमान में नहीं रहते हैं। आत्मा की जो स्टेज है या पोजीशन है, उस स्टेटस के ऊपर रहने के लिए जो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर त्रिकालदर्शी हूं, इस प्रकार की जो जितना सोमान की लंबी लिस्ट है, उस सोमान की स्वरूप की अनुभव सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो सोमान के लिए वैरायटी प्रकार की पॉइंट मिल रहा है, सोमान की अनुभव में भी चिंतन करने के लिए भी कमी हो रहा है। इसलिए सोमान की कमी, साथ ही साथ ड्रामा की पॉइंट, ड्रामा 3 बिंदु लगाने की जो पक्का पॉइंट बाबा ने जो बताया, असंतुष्ट प्रसन्न होने का कारण है 3 बिंदु का भी ज्ञान की कमी है। 3 बिंदु जानते हैं? 3 बिंदु कौन सा? आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। तो 3 बिंदु का ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान है, समझ है, लेकिन उसको समय प्रमाण यूज नहीं करते हैं, जिसकी फलस्वरूप जो बाबा की दी हुई खजानों का अनुभूति जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। वैसे सोचा जाए तो बाबा ने सबको एक जैसा अधिकार दिया हुआ है,
ऐसा नहीं कि किसको ज्यादा दिया है, किसको कम दिया है। जब से हम बाबा की बच्चा बने माना बाबा संपूर्ण रूप में वर्षी के अधिकारी बना दिया। वर्षी के अधिकारी बनाने के साथ साथ संपूर्ण ईश्वरी प्रॉपर्टी का भी अधिकारी बनाया। किसको ज्यादा, किसको कम, किसको मध्यम रूप में नहीं दिया। लेकिन फिर भी लेने वाले पुरुषार्थी आत्माओं में कुछ अंतर हो जाता है। लेने में देने वाला दाता दे रहा है, लेकिन लेने वाले हम बच्चे लेते जो हैं उसमें अंतर हो जाता है। बाबा ने कभी कुछ शक्तियां दान देने में भी कमी नहीं किया, गुण दान देने में भी कमी नहीं किया। वरदाता बनकर के सबको दान एक जैसा ही दे रहा है। लेकिन हम बच्चे प्राप्त हुई खजानों को, शक्तियों को, गुणों को, इन संपत्तियों को समय पर कैसे यूज करना चाहिए, यूज करने का तरीका को मालूम ना पड़ने के कारण यूज कैसे किया जा सकता है, कैसे सिचुएशन सामने आया, कौन सी सिचुएशन में कौन सी पॉइंट यूज करनी चाहिए, कौन सी शक्ति यूज करनी चाहिए, कौन सी गुण यूज करनी चाहिए। सिचुएशन के अनुसार, कोई संस्कारों की टकराव के अनुसार किसी भी प्रकार की उथल पुथल होता है, हलचल होता है, उस समय किस प्रकार हम अपनी ईश्वरी प्रॉपर्टी को, ईश्वरी संपत्ति को, दिया हुआ खजानों को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी फलस्वरूप ज्ञान की खजानों की महत्व कम हो जाता है और खुद की स्थिति भी प्रसन्न नहीं रह पाती है। जिस प्रकार कितनी भी बढ़िया से बढ़िया साधन क्यों ना हो, उस साधन को अगर यूज करने का तरीका को मालूम नहीं हो तो साधन से जितना प्राप्ति होनी चाहिए प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे ना। इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं, ज्ञान की अनमोल खजानों को, शक्तियों को, गुणों को या अखूट संपत्तियों को यूज करने का तरीका को हम समझ नहीं पाते समय अनुसार। जब पेपर सामने आता है, परीक्षा सामने आता है, उस समय तुरंत सोचते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना भी है, सोचते हैं, सोचते सोचते टाइम भी चला जाता है, 1 मिनट 1 सेकंड भी चला जाता है। परीक्षा क्रॉस हुआ, उसके बाद फिर पश्चाताप होता है, अरे हमने उस समय ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परीक्षा में, ऐसी परिस्थितियों में अगर ये पॉइंट सोचिए तो अच्छा होता। परीक्षा क्रॉस होने के बाद फिर सोचते हैं, इस प्रकार गुणों का चिंतन करते तो अच्छा होता, या शक्ति को धारण करते तो अच्छा होता। बाद में सोचने से प्रसन्नता कहां रहेगी। इसलिए जैसे सिचुएशन, जो घड़ी सिचुएशन जिस प्रकार भी आवे, या किसी भी प्रकार की पेपर सामने आता है, पेपर के समय ज्ञान को यूज करना, शक्तियों को यूज करना, गुणों को यूज करना, तभी समझ में आता है कि हम कहां तक प्रसन्न रहते हैं। अगर धोखा खा लेते हैं, माया धोखा दिला देती है, तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उन मिली हुई खजानों को समय पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए धोखा खा देते हैं। इसलिए बाबा बार बार चेकिंग करने के लिए कहते हैं, सूक्ष्म रूप में चेकिंग करो कि कहां तक हम इन खजानों को सही रूप में यूज कर रहे हैं। तो जितना हम सभी इन खजानों को औरों को भी बांटेंगे, अपने में भी धारण करने के साथ साथ औरों को भी बांटेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उतनी खजाना भी बढ़ता है, साथ ही साथ खुशी भी मिलती है, प्रसन्नता भी होती है। इसलिए प्रसन्न रहने के लिए तरीका भी अपनानी पड़ेगी। कौन कौन सी बातों को अपनाने से कारण को समझा भी, अब इसका निवारण के रूप में अगर पॉइंट सोचा जाए, किस रूप से हम सदा प्रसन्न रह सकते हैं, इसके लिए बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट को सही रूप से यूज करना।
ड्रामा की पॉइंट को कहाँ कैसे किस प्रकार यूज करना है, उस बाबा ने उसके भी तरीका बताया है ना। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ कैसे कर रहे हो भैया, पुरुषार्थ में इतना ढीलापन क्यों है, अगर बोला जाए तो उस समय कहेंगे बाबा बाबा क्या करें, ड्रामा में ऐसा था, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा होगा शायद। पुरुषार्थ कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। पुरुषार्थ पहले करना है या ड्रामा को पहले यूज करना है? पहले पुरुषार्थ है या ड्रामा को पहले यूज करना है? पहले पुरुषार्थ है ना। इसलिए ज्ञान को इस रूप से यूज कर देते हैं, उल्टे रूप से यूज कर देते हैं। इसलिए पहला पुरुषार्थ करने के बाद ड्रामा को पहले नहीं रखना है। ड्रामा को बाबा ने कहा जो कोई परिस्थिति आता है, कोई माइंड को डिस्टर्बेंस करने वाली बात आती है, उस समय तुरंत ड्रामा समझ करके फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन पहले यूज करने से पुरुषार्थ में ढीलापन आएगा। पता नहीं ड्रामा में मेरा दास दासियां का पार्ट होगा शायद, इसलिए मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो रहा है। इस प्रकार नेगेटिव रूप में ड्रामा को यूज नहीं करना है। तो ड्रामा की ज्ञान को सही रूप से यूज करना, साथ ही साथ ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है। ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं बाबा ने दिया हुआ है। जो विशेष आत्माएं हैं, विशेषता दिया हुआ है, वो विशेषता की रूप से हमें देखना है। ये बाबा की चुना हुआ या चुनी हुई आत्मा है, विशेष सिलेक्टेड आत्मा है, अनमोल रतन है, माला की मणिक है। उस नजरों से देखना है। तो ड्रामा की वैरायटी पार्टधारी में सभी में कोई ना कोई विशेषता होने के नाते सभी विशेषताओं को भी सेवार्थ यूज करना है। विशेषता है कह के खुश नहीं हो जाना। जो विशेषता अपने में है उसको बाबा कहते सदा प्रसन्न रहने के लिए उसको सेवा में यूज करना है। विशेषता एक बीज है, विशेषता रूपी बीज को सेवा रूपी खेती में डालने से एक विशेषता को आप सेवा में लगाएंगे, उसका पद्मा गुण विशेषता बढ़ता जाएगा। एक से धीरे धीरे करके करके पद्मा गुण धीरे धीरे गुण बढ़ता जाएगा। इसलिए विशेषता को छुपाना नहीं, कहीं संकोच की वश, मन की लज्जा की वश भी सोचते हैं मैं कैसे कर सकती हूं, मैं कैसे हो सकता, मेरा द्वारा कैसे कार्य हो सकता है। इस प्रकार नेगेटिव भी सोच लेते हैं, हमारे द्वारा कार्य होना संभव नहीं है। लेकिन है विशेषता, छुपी हुई है, बाबा को पता है। और निमित्त आत्माएं भी इशारा दे रहे हैं आपको ये कार्य करना है। उस समय अगर हाजिर कर करके उस विशेषता को सेवा में लगाते हैं, ये अनुभव की बात है। उस विशेषता को सेवा में लगाने से वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं भी होता है, संस्कार में भी मालूम भी नहीं पड़ता था, लेकिन सब उसको हाजिर कर करके सेवा में प्रयोग करने से अपने आप बाबा की वरदान के रूप में विशेषता बढ़ता जाता है। तो विशेषता जितना बढ़ता जाए उतना सदा प्रसन्नता रहेंगे। विशेषता बढ़ने के कारण बीज को सेवा रूपी खेती में डालने से, विशेषता रूपी बीज को सेवा रूपी खेती में डालने से ऑटोमेटिकली फलदायक होगा। जिसका उदाहरण हम सबकी सन्मुख है। आप सभी भोली दादी का नाम सुना होगा। भोली दादी यज्ञ की कितना देखरेख कर रही थी, भंडारे की पूरा जवाबदारी संभाल रही थी। तो भोली दादी के अंदर क्या विशेषता थी, उनके अंदर कितना सबको संतुष्ट करने की, भोजन खिला करके संतुष्ट करने की, भले भंडारे में खाना हो या ना हो, लेकिन जो भी आते थे आओ आओ बहुत भरा हुआ, बहुत खाना रखा हुआ है बोल करके उनको इतना संतुष्ट करा देती थी, प्रसन्न करा देती थी, खाना खिला करके ही भेजती थी समझो। तो कहने का मतलब है भंडारा हमेशा भरपूर रहने का अनुभव भी बाबा कराते थे उनके द्वारा। तो भोली दादी के अंदर जो विशेषता थी, भले भाषण नहीं करती थी, लेकिन बाप दादा की तरफ से भी भोली दादी का बहुत महिमा हो रहा था। बाप दादा ने भी महिमा किया है। तो आखिर भोली दादी में विशेषता को लागू किया,
विशेषता को सेवा रूपी धरनी में लागू किया, तभी नाम बाला हुआ महारथी की लिस्ट में आए। इसलिए हम सभी भले कोई साधारण हैं, कोई साधारण दिखाई भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं साधारण होते हुए भी विशेषता को सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो विशेषता बढ़ते बढ़ते औरों को भी खुश करने के लिए, औरों को भी दुआएं प्राप्त करने के लिए, औरों से दुआएं मिलने के लिए अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए जो स्वयं से संतुष्ट अगर रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो विशेषता को सेवा में लगाना जरूरी है। दूसरा, सदा सर्वात्माओं की प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना जरूरी है। मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार की भावना, कोई विकारी भावना पैदा ना करके सर्व के लिए कल्याण की भावना, रचनात्मक भावना, शुभकामना रखना बहुत जरूरी है। जितना मन के अंदर शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे उतना मन प्रफुल्लित रहेगा, मन प्रसन्नता रहेगा, मन में खुशी की लहर झूमती रहेगी। इसलिए मनसा शक्ति को सदा शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्नता रहने के लिए मनसा शक्ति को सदा शुद्ध रखना जरूरी है। जहां पवित्रता है वहां शुद्धता है, वहां प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्न रहने के लिए पवित्रता को अपनाना, शुद्धता को अपनाना, ऑटोमेटिकली प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्न रहने के लिए हमेशा गुणग्राहिक दृष्टि होना जरूरी है। गुणग्राहिक दृष्टि अर्थात हरेक के अंदर कौन सी गुण है, गुणों को देखने की भावना। क्योंकि संगठन बढ़ता जा रहा है, इस ईश्वरीय संगठन के द्वारा ही देवी दुनिया लाना है। इसलिए इसी देवी संस्कार की जागृति के लिए पुरानी संस्कार तो निकलना ही पड़ेगा। पुरानी संस्कार स्वाहा होगी तभी देवी संस्कार निकलेगी, वो प्रत्यक्ष होगी। इसलिए पुरानी संस्कार हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। सब तो संपूर्ण नहीं बन गए हैं, लेकिन बाबा कहते उसको देखते हुए नहीं देखो। गुणों को देखने से, गुणग्राहिक दृष्टि होने से अपनी दृष्टिकोण जितना ऊंचा रहेगा, मन की भावनाएं भी उतना ऊंचा रहेगा। इसलिए हरेक की गुणों को देखने की अगर लक्ष्य रखेंगे, वो गुणग्राही दृष्टि ही मन को प्रसन्नचित्त करा सकती है। साथ ही साथ सदा औरों को उपकार करने की भावना, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना। कोई अपकार भी करे, कोई विपरीत बातें भी बोले, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमारी शुभ भावना के साथ साथ अपकार करने की भावना रहना चाहिए। बदला लेने की भावना, दुश्मनी की भावना नहीं रखना है। यही है ज्ञान की परिकाष्ठा, ज्ञान का प्रैक्टिकल नमूना। कोई अगर दो शब्द बोल रहा है, इंसल्ट भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, तो भी हमको इंसल्ट की फीलिंग ना आना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सोमान में रहे। इसलिए सदा प्रसन्न रहने के लिए बाबा ने ये कहा है कि सदा सोमान में रहो। टाइमिंग के अनुसार, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्य के अनुसार हम अपने को सेट कर देना चाहिए। तिथि को बनाने के लिए एक एक सोमान को लिस्ट बना करके सुबह से रात्रि तक कोई ना कोई सोमान हुए रहना चाहिए। या तो अगर वैसे सुविधा नहीं होता है तो एक दिन कोई ना कोई सोमान, दूसरा दिन दूसरा सोमान भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार लंबी लिस्ट, सोमान का तो लिस्ट लंबी है ना, मालूम तो है ना सबको। तो सोमान की लिस्ट के अनुसार जितना हम अपनी उस सोमान में स्थित होते हैं, देह अभिमान खत्म होती जाएगी। इसलिए सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न रहने के लिए एक तो ईश्वरीय अनुभूति में मगन रहना है। ईश्वरीय अनुभूति
जो ईश्वरीय अनुभूति में मगन रहते हैं वो सदा प्राप्त स्वरूप रहते हैं। ईश्वरीय अनुभूति से प्राप्ति, प्राप्ति से तृप्ति, तृप्ति से मुक्ति होती है। तो सदा प्रसन्न रहने के लिए लक्ष्य ही होना चाहिए, समय की वैल्यू को समझते हुए, समय की महत्व को समझते हुए अभी हमें संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए स्थिति को किसी भी हालत में कुछ ना कुछ होमवर्क देकर के अपने आप को सुधारने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वरीय अनुभूति में मगन रहना है। इसलिए बाह्यात चिंताएं, बाह्यात बातें, व्यर्थ बातों को त्याग करके समय की महत्व को समझते हुए समय को बचा करके कम खर्चा वाला निश्चिंत बन करके हमें एक नामी इकोनॉमी बनना है। एक नामी इकोनॉमी अर्थात एक का ही नाम बुद्धि में हो और इकोनॉमी अर्थात कम खर्चा वाला निश्चिंत। संकल्प शक्ति को भी कम खर्चा करो, साथ ही साथ वाणी की शक्ति और कर्म, तीनों को खर्चा कम करना। संबंधों में जो आते हैं खिंचातानी होता है, संबंधों का टकराव भी होता है, उन सभी में भी कहां तक सेफ रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं, न्यारे रह सकते हैं, उसके लिए भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हमें लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी हालत में हमको सदा ईश्वरीय अनुभूति में रहने का लक्ष्य रखना है, प्राप्तियों में झूमते रहना है और जो प्राप्ति करेगा वो तृप्त अनुभूति करेगा। तृप्त आत्मा सदा प्रसन्न रहेगा। जो प्रसन्न रहता है जीवन मुक्ति की अधिकारी बनता है। संगम युगी जीवन में भी हम जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लोगों को कहते हैं ना टेंशन फ्री इस राजयोग की बल से प्राप्त होगा। आइए पधारिए, इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही आप सभी को टेंशन फ्री तनाव मुक्त जीवन का अनुभव कराते हैं, औरों को बोलते हैं। तो हम अपने अंदर झांक के तो देखें कितना हमारे अंदर टेंशन रहता है। अर्थात किसी भी प्रकार की तनाव, किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा मन में ना हो, समस्याएं ना हो, विघ्न ना हो, जीवन में होते हुए भी विकारों से और आसुरी संस्कारों से, व्यर्थ स्वभाव से, इन सभी से जितना जितना दूर होते जाएंगे, अर्थात ब्राह्मण परिवार माना ही सबसे एक अनमोल जन्म, वरदान जन्म, बाबा से मिला हुआ वरदानों के आधार से जन्म मिला है। इसलिए श्रेष्ठ जन्म को सार्थक बनाने के लिए हम बच्चों को लिए बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है कि हमें सदा ईश्वरीय चिंतन में रहना है, प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन, साथ ही साथ सो को परिवर्तन करके स्वयं से स्वयं सदा प्रसन्न रहना। आप सभी राजी रहेंगे? हाँ कहेंगे? प्रसन्न रहेंगे? सभी प्रसन्न रहने का दृढ़ संकल्प करेंगे? अच्छा, ओम शांति।